नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। आज मैं थोड़ी सी अलग जानकारी दे रहा हूँ कि कुछ लोग तंत्र साधनाओं में ऐसी बहुत सी बातें आती हैं यूट्यूब पर, ऐसी बहुत सी झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं और यूट्यूब पर ऐसे अनेक वीडियो डाले हुए हैं और कि बहुत बढ़ चढ़ के बताया जाता है किसी भी साधना के विषय में और बहुत ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बताया जाता है कि उसमें कुछ सीमाएं बिल्कुल लांघ दी जाती हैं कि वो कुछ भी दे सकती है सामने वाली शक्ति। सबसे पहले एक सिद्धांत होता है किसी भी शक्ति को, ये बात सही है कि उग्र शक्तियाँ जो होती हैं, तामसिक शक्तियाँ जो होती हैं और ऐसी साधनाएँ जो होती हैं जो हमेशा छोटे समय की होती हैं, कम समय की होती हैं, लेकिन तीव्र काम करती हैं, ये बात भी सही है और ये उतना ही सत्य है जितना लोग बताते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के कुछ लोग बता देते हैं और फ्रॉडगिरी का काम करते हैं। मेरे पास में भी ऐसे कई कॉलिंग नंबर हैं जिनको लोगों को मुझसे दिक्कत है और मेरे यूट्यूब चैनल से दिक्कत है, क्योंकि मैंने कुछ अपनी ऐसी वीडियो की जानकारी दे रखी हैं जो सही जानकारियाँ हैं जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी तंत्र साधनाएँ की हैं और जितना मैं जानता हूँ उतना मेरे पास में सही जानकारी, क्योंकि ना तो मेरा उद्देश्य किसी को गलत मार्ग दिखाना है और ना ही किसी को पैसा ठगी का मेरा कोई अपना ऐसा धंधा है कि मैं पैसा ठगूं और लोगों को बेवकूफ़ बनाऊं और बढ़ चढ़ के किसी भी तंत्र साधना के विषय में बढ़ चढ़ के बात करूं और लोगों को गुमराह करूं। तो ऐसा मेरा ना तो सिद्धांत है और ना ही मेरा ऐसा तरीका है, क्योंकि ऊपर कोई जो सत्ता है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है उसके पास में सब चीज़ का हिसाब होता है। और कुछ लोगों को मुझसे दिक्कत भी होती है, कुछ यूट्यूब चैनलों को मेरे पास में करते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट की। अब कुछ लोग, मैं थोड़ा सा 1.5 फुटिया वगैरह या फिर किसी भी साधना के विषय में कोई जानकारी देता हूँ कि यदि तुम्हारे पास नहीं है तो हम सिद्ध करा देंगे। 1.5 फुटिया के विषय में तो मेरे पास में अनेक मैसेज आए हैं कि तुम्हारे पास नहीं है तो हम तुमको सिद्ध करा देंगे या फिर ट्रांसफ़र कर देंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट करो। तो मित्रों, मैं सबसे पहले तो उन लोगों को यह बता दूँ कि मुझे ना तो कोई 1.5 फुटिया चाहिए और ना ही ऐसी कोई भी साधना जो होती हैं उग्र साधना, तामसिक साधना, ना तो मुझे कोई ट्रांसफ़र चाहिए। और यदि मुझे कभी किसी भी ऐसी शक्ति की आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं सिद्ध कर लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पास में गुरु हैं और जानकारी है, यदि मैं आवश्यक समझूँगा तो मैं स्वयं सिद्ध कर लूँगा। कहीं भी मुझे भटकने की इधर उधर ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपनी सिद्ध की हुई चीज़, क्योंकि कोई शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं और ये सब बढ़ा चढ़ा के बातें बताती हैं। कुछ लोगों को पैसों की बरसात के विषय में बताया जाता है। ये बात सही है कि कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि इसमें 1.5 फुटिया भी आती है कि नोटों की बरसात होती है। ये बात सही है कि वो नोटों की बरसात कर सकता है, लेकिन सबसे पहले तो उसकी एक सीमा है कि कितनी देर नोटों की बरसात कर सकता है। और उन नोटों को, वो तुम्हारे किसी मतलब की नहीं है, इस चीज़ों को भी समझ लो। क्योंकि कोई भी शक्ति यदि नोट बरसाती है, वो एक होती है, एक खेल का प्रोसेस होता है। अक्सर जादूगर लोगों के पास में जो शो दिखाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जादू के जो शो होते हैं उनमें ये खेल दिखाया जाता है। और ये इन्हीं कई शक्तियाँ होती हैं, ऐसी मुस्लिम शक्तियाँ भी होती हैं और 1.5 फुटिया भी होता है। तो ये शक्तियाँ सिद्ध करके वो लोग खेल, अपने जो बाजीगर होते हैं वो काफ़ी कई सिद्धियों को साधते हैं और उसके ज़रिए वो खेल दिखाते हैं अपना नज़र बांध के, या फिर जैसे भी अपना समझ लो, तुम समझो। तो अपना खेल दिखाते हैं, वो अपना धंधा करते हैं, वो अपनी पहले शक्ति को साधते हैं और सिद्ध करके उससे काम लेते हैं। और अक्सर कई जादूगरों के खेल में मैंने भी खेल देखे हैं, मैंने भी शो देखे हैं जादूगर के, तो उसमें नोटों के खेल दिखाया जाता है और नोटों को बरसात लाया जाता है, या फिर कुछ अलग तरीके से नोटों को पैदा किया जाता है खेल के दौरान। तो ये ठीक है कि ये खेल होता है, और लेकिन जहाँ तक नोट बरसाने की बात है तो वो नोट तुम्हारे किसी काम के नहीं है। वो जहाँ से आए हैं नोट वहीं चले जाते हैं और वो कुछ ही देर की वो प्रोसेस होता है और कुछ ही देर की वो एक क्रिया होती है और वो उतनी ही समय सीमा की होती है और उतने ही समय सीमा में वो खेल ख़त्म भी हो जाता है, शुरू भी हो जाता है, क्योंकि उनको अभ्यास होता है इन चीज़ों का। तो वो लोग ऐसा करते हैं। कहने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि देखिए, तंत्र में यदि आना है या फिर भक्ति में किसी को भी आना है तो खूब शौक़ से आइए। एक बात सदैव याद रखिए कि किसी मार्ग में चलोगे, सफलता तो अगर किसी भी मार्ग में मेहनत करोगे तो मिलने ही लग जाती है, लेकिन निरंतर चलना एक जीवन की मांग होती है। चाहे इस क्षेत्र में ले लो, आध्यात्मिक क्षेत्र में ले लो, या फिर भौतिक जगत में ले लो, निरंतर चलना, और निरंतर चलने के बाद ही तरक्की हासिल होती है। चाहे आप अप्सरा साधना करो, यक्षिणी साधना करो, हर चीज़ की एक सीमा है और आप
यक्षिणी साधना करो या फिर अप्सरा साधना करो या फिर भक्ति साधना करो, हनुमान जी की साधना करो, राम जी की साधना करो, एक बात सदैव याद रखना कि जिस शक्ति ने आपको बढ़ाया है अपने आगे जीवन में, और उसको तुम कुछ समय के लिए सिद्ध करते हो और कुछ समय उससे काम लेते हो, उसके बाद में उसको आपको ये सोचते हो कि मेरी क्रिया अब सिद्ध हो गई, अब मुझे आवश्यकता नहीं है इसके आगे मेहनत करने की, और मैं इस क्रिया को विराम देता हूँ और इससे मेरा काम चलता रहेगा, तो ये मूर्खता है। क्योंकि जो शक्ति आदमी को आगे बढ़ा सकती है वो आदमी शक्ति को गिरा भी सकती है। यह एक समझने वाली बात होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको सम्मान दिलाया है या फिर जिनको भौतिक विकास दिलाया है, तो उस चीज़ को समझें, उसका सम्मान करें। तो किसी भी शक्ति को आपने अपना काम निकाल के और उसको छोड़ दिया और या फिर उससे दूरी बना ली, तो ये गलत सिद्धांत है। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, कभी कभी मन करता है तो भूतों की कहानी वगैरह सुन लेते हैं, तो उनसे थोड़ा सा कहानी का मनोरंजन भी हो जाता है, थोड़ी सी नॉलेज भी मिल जाती है। तो उसमें कोई कहानी ऐसी ही थी कि कोई व्यक्ति परेशान था पैसों की तरफ से और ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता था, और ऐसे ही एक रात्रि में भटक रहा था तो कोई उसको अघोरी वगैरह मिल गया, और उसने उसको देख के, क्योंकि अघोरियों के पास में ऐसी साधनाएँ होती हैं और जो देख लेती हैं व्यक्ति का भूत भविष्य वगैरह, और उसको बुलाया कि तुम क्यों परेशान हो और क्या दिक्कत है। तो उसने बताया कि मैं पैसों से परेशान हूँ और पैसे की बहुत तंगी है। तो उसने बताया कि तुम एक काम करना, तुमको पैसा चाहिए तो मुझसे रात को आकर कल अगले रात्रि मुझसे मिलो और उस स्थान पे मिलना, किसी ऐसे स्थान पे, शमशान वगैरह, ऐसी कोई कहानी थी लेकिन सच्ची कहानी थी। तो उस जगह आना और उस जगह ये वस्तु लेके आना, तो वहाँ तुमको एक चीज़ बताई जाएगी और उस चीज़ को करना, तुम्हारी पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। कोई बात नहीं, वो दूसरे दिन पहुँच गया वहाँ पे, क्योंकि परेशान व्यक्ति कहाँ कहाँ नहीं भटकता है और सब कुछ करने के लिए तैयार भी रहता है। तो उस अघोरी ने रात को उसको आधी रात्रि के बाद में बुलाया और वहाँ गया वो व्यक्ति, और वहाँ जाके उसने उससे वो क्रिया कराई। तो उसमें केवल एक ही शर्त थी कि तुमको नियम से एक दीपक जोड़ना है इस शक्ति के आगे। उग्र शक्ति थी, तामसिक शक्ति थी, और उसमें केवल आपको दीपक के सामने, आपको उसके सामने नित्य नियम दीपक जोड़ना है। आपका केवल यही क्रिया है इसकी, और यही इसकी भोग है, यही इसकी सब कुछ है, यही इसकी डिमांड है केवल इस शक्ति की। तुमको केवल एक दीपक जलाना है। लेकिन जब उसका विकास हुआ तो चारों तरफ से उसके पास में पैसों से बरसात हुई, मतलब एक तरीके से, मतलब ये चारों तरफ से पैसा आने लग गया, उसका कारोबार भी अच्छा चलने लग गया। तो एक दिन इत्तेफाक से जब उसका कारोबार चलने लग गया, तो कारोबार के चक्कर में उसने दीपक जलाना भूल गया, और उसी दिन से उसके सारे सिस्टम बिगड़ गए थे। और फिर उसने, क्योंकि तामसिक शक्तियाँ थोड़ी सी अलग होती हैं, क्योंकि जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं वो मान जाती हैं और वो परेशान करके एहसास दिलाती हैं कि कहीं तुम हमको भूल गए हो। तो सात्विक शक्तियाँ तो माफ़ कर देती हैं, लेकिन तामसिक शक्तियाँ कभी माफ़ नहीं करती हैं। क्योंकि यदि तुमने कभी भी कोई गलती की, सात्विक शक्तियों में और तामसिक शक्तियों में यही अंतर पाया जाता है कि सात्विक शक्तियाँ थोड़ी सी भौतिक विकास को थोड़ा सा धीमा करती वो भी हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लेती हैं। और लेकिन यदि कभी किसी कोई व्यक्ति से कोई गलती होती है और नियम कोई खंडित होता है, तो उसको वो माफ़ कर देती हैं, यदि वो माफ़ी मांग ले और समय से उसको वो चेतना उसकी आ जाए कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तो उसके बाद में वो उस व्यक्ति को माफ़ कर देती हैं। और सात्विक शक्तियों में यह खासियत होती है। लेकिन जो उग्र शक्तियाँ होती हैं, जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, वो कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती हैं। वो कभी भी व्यक्ति को कभी मौका नहीं देती हैं। वो एक ही मौका देती हैं जिसमें या तो आदमी तुम उधर चले जाओ या फिर इधर आ जाओ। जब वो भौतिक विकास करती हैं तो बहुत तीव्र गति से करती हैं, और यदि तुमसे कोई गलती बनती है तो वो जान लेने पर उतारू हो जाती हैं। हर तामसिक शक्ति का, उग्र शक्ति का यही स्वभाव होता है। तो इसीलिए उग्र साधनाओं के विषय में लोग जानते समझते तो है नहीं, बस उसका लाभ ही लाभ देखते हैं। ये ठीक है कि उग्र शक्तियाँ, तामसिक शक्तियाँ कम समय में सिद्ध होती हैं, ये बात सही है, लेकिन उसमें खतरे बहुत होते हैं, और उनमें जीवन आदमी का, व्यक्ति का, साधक का जो जीवन होता है वो व्यक्ति बदल जाता है और उसका तामसिक जीवन बन के रह जाता है, और कहीं ना कहीं उसके लिए जीवन में बंधन भी खड़ा हो जाता है, तो मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ पाता है ऐसी शक्तियों को साथ के। इसीलिए भक्ति के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े गुरु हैं, जिन्होंने वेद को जाना है, पुराणों को जाना है, वो बड़े सोच समझ के इस चीज़ का निष्कर्ष निकाला है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और सरल है, और बहुत सरल है, हर व्यक्ति के लिए उत्तम है, हर व्यक्ति के लिए जायज़ है और हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन उग्र शक्ति, तामसिक शक्तियों को साधना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो मैं आगे भी जानकारियाँ देता रहूँगा। तो मित्रों, मैं फ़िलहाल में इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। मित्रों, जय महाकाल मित्र, धन्यवाद।